ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये भी मासिक राशिफल है और ये मासिक राशिफल है अगस्त 2026 का। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हम बात करेंगे आज अगस्त 2026 के आपके मासिक राशिफल के विषय में और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के द्वारा कि आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं और जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अगस्त 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। और साथियों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही हुआ करती है। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल है तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है यानी कि अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वहां पर हमको कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अब वो अशुभ परिणाम तो कोई नहीं प्राप्त करना चाहता अपने जीवन में। सब चाहते हैं कि सबको अच्छे और शुभ परिणामों की ही प्राप्ति हो। तो साथियों, इसीलिए हम आपके साथ मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं ताकि इस मासिक राशिफल के माध्यम से ये मालूम हो सके कि भाई किस राशि के जातकों को किस क्षेत्र में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्या अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और कहां उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। और जहां उनको अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्यों ना उनको छोटे छोटे उपाय दिए जाएं ताकि वो श्रद्धापूर्वक उनको कर सकें और अपने अशुभ परिणामों को दूर कर सकें या उनसे मुक्ति पा सकें। तो इसीलिए हम आपको अंत में छोटे छोटे सरल उपाय दिया करते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने अगर कुछ अशुभ ग्रहों के अशुभ प्रभावों के बारे में बताया है, जानकारी दी है, तो उनके निराकरण को लेकर के भी उपयोग दिए कि उनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में आसान से आसान उपाय भी हैं और कठिन से कठिन भी हैं। तो हम आपको हमेशा आसानी उपाय देने की कोशिश करते हैं कि जहां पर आपका धन का व्यय ना हो, समय भी आपका खर्च ना हो, समय की भी बचत रहे और आपके उपाय भी हो जाएं। बस एक ही चीज की डिमांड हमारी रहती है आपसे, वो ये कि आप उनको श्रद्धा भाव से करें। श्रद्धा भाव से करेंगे, निश्चित रूप से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो साथियों, बात क्योंकि सारी ग्रहों पर ही डिपेंड है, तो आइए आपको ये जानकारी दें पहले तो संक्षेप में कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति अगस्त 2026 में कैसी रहने वाली है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना के किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या फिर नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा आगे करेंगे आपके राशिफल के विषय में। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ निवेदन भी है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। क्यों? आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो तैयार होंगे, वो सब आपके पास पहुंच पाएंगे आसानी से। उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां प्राप्त, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, हम एक एक करके सबके विषय में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है, जिस घर में, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। ये 4 का मतलब है कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर 3 ग्रह आप बैठे हुए देख रहे हैं, सूर्य, बुध और बृहस्पति। तो सूर्य माह के आरंभ से ही है यहाँ पर, लेकिन ये सिर्फ 17 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 17 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, फिलहाल मित्र के घर में बैठे हैं। तो मित्र के घर से ये 17 अगस्त को निकलेंगे और अगले घर में जाएंगे जहां 5 नंबर लिखा है, वो तृतीय भाव है, थर्ड हाउस। वहां पर इनका प्रवेश हो जाएगा 17 तारीख को, 17 अगस्त को। वो इनकी स्वयं की अपनी राशि है, अपना घर है, लेकिन वहां पर केतु भी विराजमान है, इनके शत्रु ग्रह। और केतु पूरे महीने इसी राशि में ही रहेंगे, सिंह राशि में, तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में। तो यहाँ पर 17 अगस्त से माह के अंत तक, जब तक सूर्य रहेंगे, सूर्य और केतु की युति बनी रहेगी, जो कि ठीक नहीं कहलाती। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति के विषय में। तो देखिए, गुरु बृहस्पति तो रहेंगे तो अपनी उच्च राशि कर्क में ही, जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं इनको। हालांकि ये माह के आरंभ से लेकर 9 अगस्त तक अस्त हैं, ये मार्गी तो हैं लेकिन अस्त भी हैं। 9 अगस्त को ही ये पूर्व में उदय होंगे और 9 अगस्त से लेकर के माह के अंत तक फिर ये मार्गी भी रहेंगे, उदित भी रहेंगे। अच्छी स्ट्रांग पोजीशन इनकी 9 अगस्त से होगी ज्यादा।
बुध को लेकर के बात कर लेते हैं। अभी बुध भी आप यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन बुध जो है यहाँ पर डे 1 से नहीं है, माह के बिल्कुल आरंभ से नहीं है। ये 1 तारीख से 5 तारीख तक रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, जहां पर मंगल बैठे हुए हैं, जहां 3 नंबर लिखा हुआ है लगन भाव में। 5 दिन वहां निकालेंगे और 5 तारीख को ये वहां से राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी उदित अवस्था में अगले घर में, जहां पर अभी इनको बैठे हुए देख रहे हैं, यहाँ इनका प्रवेश हो जाएगा, जो इनकी शत्रु राशि है कर्क। और फिर ये यहाँ पर 5 तारीख को आकर के 14 तारीख को पूर्व में अस्त हो जाएंगे और फिर ये 22 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 22 तारीख को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से निकल करके ये अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में, और फिर यहां से निकल करके ये जाएंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। केतु पहले से ही विराजमान है, तो ये केतु के साथ जाकर के बैठेंगे। इनके मित्र सूर्य भी होंगे वहां पर पहले से ही, जब ये आएंगे 22 तारीख को यहाँ, और फिर 22 तारीख से माह के अंत तक ये बने रहेंगे सूर्य के साथ भी और केतु के साथ भी। अब आगे बात कर लेते हैं मंगल की। देखिए अभी जहां पर आप देख रहे हैं मंगल को बैठे हुए, जहां 3 नंबर लिखा है मिथुन राशि, हालांकि ये शत्रु राशि है मिथुन मंगल की। मंगल यानी कि बुध की राशि है, बुध को अपना शत्रु मानते हैं, तो ये उनकी शत्रु राशि है मंगल की। लेकिन मंगल भी यहाँ 2 अगस्त को आ रहे हैं इस राशि में, जहां पर आप उनको देख रहे हैं। पिछले घर से आएंगे निकल करके, जहां 2 नंबर लिखा है शुक्र के घर से, अपनी समराशि से द्वादश भाव से 2 अगस्त को आएंगे मार्गी उदित अवस्था में इस राशि में, जहां ये अभी बैठे हैं। पूरे महीने मार्गी उदित अवस्था में अपनी मिथुन राशि में ही बने रहेंगे, शत्रु राशि में। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है ये सिंह राशि में चल रहे थे, लेकिन अभी तो आप उनको यहाँ कन्या राशि में बैठे हुए देख रहे हैं 4th हाउस में। तो यहाँ पर शुक्र जो है ये 1 अगस्त को ही आएंगे, माह के पहले दिन अगस्त के, मार्गी उदित अवस्था में। हालांकि ये इनकी मित्र राशि है लेकिन नीच राशि भी है, तो शुक्र अपनी मित्र और नीच राशि में मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लॉर्ड जो है शनि है, शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में 9वें भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे शनि को लेके कि शनि जहाँ पर बैठे हैं 10वें भाव में बैठे हैं, अपनी सम राशि मीन में बैठे हैं, क्योंकि जो 12 नंबर लिखा है ये गुरु की राशि है, बृहस्पति की मीन राशि, और ये पूरे महीने उल्टी चाल चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हालांकि उदित भी है ये, लेकिन उल्टी चाल इनकी बनी हुई है शनिदेव की। तो ये है ग्रहों की स्थिति आप मिथुन लगन राशि के जातकों के चार्ट में। अब ये किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने जा रहे हैं, एक एक करके बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, आपके वर्क प्लेस की, यानी कि करियर प्रोफेशन। तो देखिए शनिदेव क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं और 9 अगस्त तक बृहस्पति भी जो है वो अस्त है, तो 1 तारीख से 9 तारीख तक तो कुछ जरूरत से ज्यादा आपकी जो कार्य क्षेत्र में है वो संघर्षपूर्ण हालात बने रहेंगे। संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, और रिजल्ट्स की आशा बिल्कुल ना करें, मैं यही कहूंगा। बस मेहनत की आवश्यकता रहेगी, मेहनत आपको करना है 9 अगस्त तक, तो खास तौर से यूं तो पूरे महीने ही पड़ेगी मेहनत। लेकिन अब 9 अगस्त के बाद की बात कर लेते हैं। देखिए 9 अगस्त के बाद जो आप मेहनत करेंगे, रिजल्ट तो आपके सामने देखिए एकदम तुरंत नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है कि जो भी काम किया जाता है उसका रिजल्ट सामने से हाथों हाथ मिल जाता है, तो यहां पर ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। रिजल्ट्स में थोड़ा डिले है, लेकिन रिजल्ट जो आएंगे वो थोड़ा सेटिस्फैक्टरी रहेंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी ही है। माह के मध्य से तो आपकी मेहनत जो है, अभी तो 1 तारीख से माह के मध्य तक जो मेहनत है उसमें थोड़ा सा कमी भी दिखेगी, यानी कि जितनी मेहनत की आवश्यकता होगी उतनी ही आप दे ना पाए, कर ना पाए। लेकिन माह के मध्य यानी कि 17 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक का जो समय है उसमें आप अच्छी मेहनत कर सकेंगे। और मैंने जैसा कहा कि मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे, थोड़ा डिले होगा लेकिन धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आएंगे। आगे बात इनकम को लेके करेंगे कि भाई इनकम की स्थिति कैसी रहेगी। जहां तक इनकम का प्रश्न है साथियों, इनकम भी आपको सामान्य तौर पे होती रहेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं होगी ना कम होगी, ठीक ठीक होगी। यानी कि धन का लाभ, अर्निंग्स आपकी मिथुन राशि के जातकों के हाथों में जो आ रही है बस आती रहेगी, ठीक ठीक। कोई बहुत ज्यादा धन का बारे में विचार ना करें कि बहुत कहीं से कोई लॉटरी का टिकट ना खरीद लें, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है आपके लिए कि जो आपको कोई धन का प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो जाए। बस आपकी आवश्यकता पूरी होती रहे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि धन का संचय जो है वो आप 9 अगस्त के बाद अगर चाहें तो कर सकते हैं, या फिर अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और साथियों स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में विशेष रूप से माह के मध्य तक आंख या दांत का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का उपाय भी करने पड़ेंगे अगर आप चाहेंगे मिथुन लगन राशि के जातक। देखिए बगैर स्वास्थ्य के कुछ नहीं है जीवन में।
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा तो आप परिश्रम भी कर लेंगे। स्वास्थ्य में कमी रहेगी, कमजोरी रहेगी तो परिश्रम भी नहीं हो पाएगा, परिश्रम नहीं हो पाएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो स्वास्थ्य को मेंटेन रखना अति अति आवश्यक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कि भाई सुख सुविधाओं की, तो देखिए जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो अभी अगर आप कोई ऐसी इच्छा रखते हैं कि नया वाहन खरीदना, तो वो आप नहीं खरीद पाएंगे या उसमें आपके कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और अभी खरीदने का समय है भी नहीं। उचित समय जब होगा तब हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई काम ना करें। अगर कोई आपने ले भी लिया वाहन तो उसमें आपको एक तरीके से परेशानियों का ही सामना करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। और सुखों का भी आप थोड़ा सा त्याग कर दें, परित्याग, यानी कि सुखों की भी ज़्यादा आशा ना रखें इस महीने, क्योंकि आपको जो अपना जहाँ जहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है वो सारे वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ बिना मेहनत के या उसके परिश्रम के काम नहीं बनने वाला। तो इसलिए सुखों को तो भुलाना ही ठीक है, अगर चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपको आप बने रहें, मेंटेन रहें और आपको मिलते रहें समय समय पर। लेकिन साथियों, आपको अपने क्रोध को भी अपने नियंत्रण में रखना होगा, एग्रेशन में कमी लानी होगी, क्योंकि ये एग्रेशन आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपके अपने लिए। तो थोड़ा सा जो भी बात करें किसी के साथ, जो भी जैसा भी काम लेते हैं, करते हैं, जैसा भी करते हैं, थोड़ा पेशेंस रख करके करें, पेशेंस लूज ना करें। घर में भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी समस्याएं बनती दिख रही हैं, वहां पर भी आपको डोमिनेट होने की आवश्यकता नहीं है अपने लाइफ पार्टनर पर। अगर करेंगे तो वहां भी तनाव और टेंशन ही बढ़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा इसके अतिरिक्त। और साथियों, लव अफेयर्स को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, लव अफेयर को लेकर के भी बात यह है कि आपको आपके मित्र का जो सहयोग की आप आशा करेंगे, पहली बात तो उसमें भी आपको निराशा हाथ लग सकती है। यहां पर कुछ बहुत अच्छे संकेत मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लव अफेयर में या लिव इन रिलेशंस को लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं है साथियों। इसलिए बार बार बोल रहा हूं और आपको भी अलर्ट कर रहा हूं और सावधान कर रहा हूं कि अगर आप भी अपनी रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर है मिथुन लगन राशि के जातकों का, एक एक कदम फूंक फूंक के रखें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कहीं आपस में कोई रिलेशनशिप में किसी तरीके की समस्या पैदा ना हो। बहुत सोच समझ करके चलना है आगे। और अगर कोई चीज आपके मन माफिक नहीं भी हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, तो शांति सबसे बढ़िया टूल है, सबसे बढ़िया टूल है। और पेशेंस, चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी चीजें फेवरेबल हो जाएंगी, फेवर में आ जाएंगी आपके। तो उसका इंतजार कीजिएगा बस। बाकी उपाय तो हम आपको करवाएंगे, वो जरूर करें, तो उससे भी बहुत सुख शांति रहेगी आपकी लाइफ में इस अगस्त के महीने में। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में भी मैंने कहा कि भाई थोड़ी समस्याएं हैं, तनाव है, टेंशन है, वो भी मैं उपाय दूंगा उसके, वो भी आपको करने हैं ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं कहीं, तो उसमें भी नुकसान उठाने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा, तो वो जब उपाय आप करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो देखिए, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है, तो पारिवारिक संबंध तो आपके 9 तारीख के बाद से अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे। सेविंग्स भी जो है आपकी कुछ कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके। एजुकेशन मिथुन लगन राशि के जातक, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो जाए। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति जो है वो थोड़ा प्रतिकूल दिख रही है, तो इसीलिए हम ये बात आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के और संतान को लेकर। संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ी निराशा ही रहेगी, उनके तरफ से जो रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं उनको देखते हुए। स्वास्थ्य में मैंने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य में भी कमी है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, नकारात्मक रिजल्ट्स की जो बात हुई है जहाँ जहाँ, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करने हैं उसके लिए उपाय आपको दे रहे हैं छोटे छोटे। सबसे पहला उपाय, नियमित रूप से आप संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, बजरंग बाण का करें, हनुमानाष्टक करें, बजरंग बली जी की आरती करें। तो ये काम आप नियमित रूप से करें पूरे माह। उससे आपका वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी दूर होंगी। और बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें, तो आपका वैवाहिक जीवन जो निराशा में चल रहा है वो आशा में तब्दील हो जाएगा और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपको। मैंने हनुमान जी की पूजा बताया नित्य प्रतिदिन, केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन बताई है। और तीसरा उपाय जो अब मैं बता रहा हूं
कि गणपति जी की पूजा भी नियमित रूप से करें। जैसे हनुमान जी की करेंगे, गणपति जी की प्रातःकाल करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, और वो मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे। बहुत अनेकों मंत्र हैं गणपति जी के। हम तो एक मंत्र करके बता रहे हैं आपको। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ऐसे ही ओम गण गणपतये नमः, बहुत मंत्र हैं, वो कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं, ये आप करें। और अंतिम उपाय जो हम आपको दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आप माँ लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ नियमित रूप से करेंगे और अपने वस्त्रों पर सेंट, परफ्यूम, डीओ वगैरह का इस्तेमाल रेगुलरली करेंगे और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे नियमित रूप से, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें, इसमें तो ना समय खर्च होता है ना पैसा। और बस प्रत्येक शुक्रवार आप शिवलिंग पर जाकर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, और गौ माता को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके खिलाएं। बस हो गए उपाय। इन उपायों को करके आप मिथुन लगन राशि के जातकों को आप हैरान हो जाएंगे कि कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा मेरी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे आप बनते हैं वो आप तक पहुँचें, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना, अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी परेशानियों का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा करके या अपने परिजनों की कुंडली को दिखा करके। तो साथियों, इसी के साथ अब हम चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।